हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट को हम 3 लेवल के अंदर डिस्कस करके पढ़ेंगे। मैनेजमेंट वैसे देखा जाए तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता पढ़ने में। बट नाउ ए डेज इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ चुकी है और नर्सिंग के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को ब्रॉडली 3 लेवल में डिस्कस करके पढ़ेंगे। पहला पोर्शन होता है जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में हम मैनेजमेंट होता है उसके क्या लेवल होते हैं वो हम डिस्कस करके पढ़ेंगे। लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, लीडरशिप थ्योरीज क्या होती है, मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज है, वो सब हम जनरल पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे जिसको जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। सेकेंड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ नर्सिंग पर्सनल, नर्सिंग बंदे हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं। तो हॉस्पिटल में मैनेजमेंट क्या होता है, वहाँ का स्टाफिंग नॉर्म्स क्या होता है, जैसे आईसीयू में, ओटी के अंदर, वार्ड में स्टाफिंग किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, नर्सिंग ऑडिट क्या होता है, इन्वेंट्री, क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट आर्टिकल्स हम यूज करते हैं तो उनका रिकॉर्डिंग मेंटेन करना, वो सब हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड हमारा थर्ड पोर्शन है मैनेजमेंट इन नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग इंस्टीट्यूट। क्योंकि हम कुछ पोर्शन के अंदर नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए ट्यूटर, लेक्चरर, प्रिंसिपल उसके रूप में हम काम करते हैं, तो वहां का सेटअप हम डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट को हम ब्रॉडली 3 लेवल में डिस्कस करेंगे: जनरल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग इंस्टीट्यूट और नर्सिंग कॉलेजेस। इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और हमारा माइंड में आता है, जैसे ही हम नर्सिंग वर्ड सुनते हैं तो कहते हैं नर्सिंग इज ए प्रोफेशन। क्यों नर्सिंग को प्रोफेशन कहते हैं? तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है नर्सिंग के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस टॉपिक से रिलेटेड 110% सवाल एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया के अंदर नर्सेस के वेलफेयर के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना रखे हैं, तो उन सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड लेवल पे नर्सेस के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो बना रखा है उसका नाम है आईसीएन। और पहला सवाल इसी से बनता है। और आरपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम के अंदर पूछ रखा है कि आईसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है नर्सेज का वर्ल्ड लेवल पर आईसीएन, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। वर्ल्ड लेवल पर नर्सेज का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आईसीएन होता है। तो हम पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। आईसीएन को बनाया गया था 1899 में। 1899 के अंदर आईसीएन बना था, इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज को बनाया गया था। आईसीएन का करंट प्रेसिडेंट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसके अंदर प्रेसिडेंट होता है, तो आईसीएन का भी एक प्रेसिडेंट है। आईसीएन के जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है अनीटी कैनेडी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन कि आईसीएन का करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो आईसीएन के करंट प्रेसिडेंट आयरलैंड की लेडी है अनीटी कैनेडी। हर 4 से 5 साल बाद में चुनाव होते हैं और प्रेसिडेंट चेंज होते हैं। 2017 से अनीटी कैनेडी आईसीएन की करंट प्रेसिडेंट होती है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसको काम करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो आईसीएन की जो टीम होती है उसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी का नाम देते हैं, और वो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं सीएनआर। आईसीएन की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, यही आईसीएन से रिलेटेड सभी डिसीजन लेती है। काउंसलिंग ऑफ नेशनल नर्सेज
एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव, काउंसलिंग ऑफ नेशनल नर्सेज एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव, जिसको अपन सीएनआर कहते हैं, और नर्सिंग से रिलेटेड हर डिसीजन यही लेते हैं वर्ल्ड लेवल पर। काउंसलिंग ऑफ नेशनल नर्सेज एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव। तो आईसीएन 1899 में बना था। आईसीएन की करंट प्रेसिडेंट अनीटी कैनेडी है। आईसीएन की जो गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसको हम सीएनआर का नाम देते हैं। तो आईसीएन के काम क्या क्या है? आईसीएन का पहला फंक्शन, फंक्शन की हम बात करते हैं तो पहला फंक्शन है नर्सेस के लिए कोड ऑफ इथिक्स को फॉर्मुलेट करना। क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और तो उस यूनिफॉर्मिटी के लिए कोड ऑफ इथिक्स फॉर नर्सेस को बनाने के लिए आईसीएन बनाया गया था, कोड ऑफ इथिक्स। तो ताकि हम नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सके, और हमारी जो डिग्निटी है, जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, हम उसको वर्ल्ड लेवल पर एक जैसा रख सके। तो नर्सेस के लिए कोड ऑफ इथिक्स बनाने का काम करता है। आईसीएन का सेकंड काम है नर्सिंग रिसर्च को प्रमोट करना। नर्सिंग के अंदर जितने भी रिसर्च एक्टिविटीज होती है उसको प्रमोट करने का काम भी आईसीएन का होता है, नर्सिंग रिसर्च को। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है सेलिब्रेट इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे को सेलिब्रेट करना। और चूंकि हम इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं? 12 मई को। और 12 मई को किस खुशी में मनाते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी विथ लैंप कहते हैं, उसके बर्थ डेट के रूप में हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आईसीएन 12 मई को हर साल एक थीम रिलीज करती है, और इस साल की जो थीम है 12 मई 2020 नर्सेज डे पे जो थीम रिलीज की है आईसीएन ने, वो है नर्सेज ए वॉइस टू लीड। नर्सेज ए वॉइस टू लीड, नर्सिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ, नर्सिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ। मतलब नर्सिंग प्रोफेशनल वर्ल्ड को एक हेल्थ सेक्टर के रूप में डेवलप करना चाहता है। नर्सिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ इस बार की थीम है 12 मई 2020 नर्सेस डे की। तो आईसीएन का हमने डिस्कस कर लिया। वापस रिवाइज करें, वर्ल्ड लेवल पे नर्सिंग प्रोफेशन का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेस। बनाया गया था 1899 के अंदर, इस्टेब्लिश किया था। करंट प्रेसिडेंट अनीटी कैनेडी इसकी करंट प्रेसिडेंट है। इसकी गवर्निंग बॉडी को हम सीएनआर कहते हैं। और सेलिब्रेट इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई 2020 को जो नर्सेज डे की थीम रिलीज की थी वो भी आईसीएन ने की थी। तो वर्ल्ड लेवल पे पहला ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा आईसीएन। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर। वर्ल्ड लेवल पे आईसीएन को डिस्कस कर लिया। इंडिया के अंदर जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आईएनसी, जिससे हम सब लोग परिचित है। और आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आईएनसी जो है वो बना था 1947 के अंदर। 1947 के अंदर आईएनसी का इस्टेब्लिशमेंट गठन कर दिया गया था। आईएनसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्वतंत्र ब्रांच है नर्सेस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंतर्गत नर्सिंग प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईएनसी बनाया था 1947 के अंदर। इसने अपना फंक्शनिंग स्टार्ट कर दिया था 48 में। एक्चुअल फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था 1949 के अंदर। मतलब 48 में बन के फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था, पर एक्चुअल फंक्शनिंग 1949 के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आईएनसी बना था 47 में, और एक्चुअल फंक्शनिंग की हम बात करें तो 1949 के अंदर इसने अपना फंक्शनिंग स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे कि हम बात करते हैं आईएनसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका भी एक करंट प्रेसिडेंट होगा। तो ये एग्जाम में सवाल 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि आईएनसी का करंट प्रेसिडेंट कौन है। आईएनसी का करंट प्रेसिडेंट है टी दिलीप कुमार। पॉइंट शुड बी नोटेड, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है
कि आईएनसी का करंट प्रेसिडेंट कौन है। करंट प्रेसिडेंट का नाम है टी दिलीप कुमार। आईएनसी क्यों बनाया गया था, आईएनसी के काम क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करें तो आईएनसी के कई सारे फंक्शन हैं। पहले फंक्शन को हम डिस्कस करें, आईएनसी के क्या क्या काम है। पहला फंक्शन है आईएनसी का, इंडिया के अंदर नर्सेस के लिए कोड ऑफ इथिक्स। जैसे वर्ल्ड लेवल पर आईसीएन बनाता है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नर्सेस के लिए कोड ऑफ इथिक्स बनाने का काम आईएनसी करता है। सेकंड काम होता है आईएनसी का, जैसे हम इंडिया में हमने नर्सिंग कर ली, तो हम नर्सिंग करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन देने का काम कौन करता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल करती है। तो वैसे ही यदि कोई फॉरेन से आकर इंडिया में काम करना चाहता है, फॉरेन में नर्सिंग कर ली और इंडिया में आके काम करना चाहता है, तो फॉरेन बंदों को जो रजिस्ट्रेशन देने का काम होता है वो आईएनसी करती है। तो जो फॉरेनर नर्सिंग पर्सनल है या जो एनआरआई रहते हैं, जो कि आउटसाइड इंडिया नर्सिंग करके आते हैं और इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन देने का काम भी आईएनसी का होता है। दो काम हमने डिस्कस किए। तीसरा इंपोर्टेंट काम हम डिस्कस करते हैं। 12th के बाद में हम जब नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम या कहीं पे भी हम एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं, क्या देखते हैं उस कॉलेज के अंदर। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, मतलब कॉलेज एक सेटिस्फाइड है कि नहीं है, कॉलेज एक एफिलिएटेड है कि नहीं है। तो आईएनसी का तीसरा इंपोर्टेंट काम होता है कॉलेज को या नर्सिंग इंस्टीट्यूट को मान्यता देना, जिनको हम क्या कहते हैं, एफिलिएशन। एफिलिएशन टू नर्सिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग इंस्टीट्यूट को एफिलिएट करने का काम करता है, मान्यता देने का, रिकॉग्निशन करने का काम करता है आईएनसी करता है। और चौथा इंपॉर्टेंट काम होता है, और ये सवाल एग्जाम एम्स नागपुर में भी पूछा चुका है, कि नर्सिंग प्रोफेशन के लिए करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है नर्सिंग प्रोफेशन के सब्जेक्ट, सिलेबस, एक्टिविटी को डेवलप करना। जैसे बीएससी नर्सिंग हम फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में क्या पढ़ेंगे, जीएनएम या एमएससी या पोस्ट बेसिक, सब्जेक्ट डेवलपमेंट करना, करिकुलम डेवलपमेंट का काम भी आईएनसी का होता है। और ये करिकुलम वर्ड से रिलेटेड सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है एम्स नागपुर के अंदर। तो करिकुलम की हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग का लेटेस्ट सिलेबस अपडेट कब हुआ था, 2006 के अंदर। 2006 के अंदर बीएससी नर्सिंग का सिलेबस अपडेट हुआ था। उसके बाद में हुआ था पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसका भी सिलेबस 2006 के अंदर अपडेट हुआ था, लास्ट अपडेशन। एमएससी नर्सिंग की हम बात करें तो एमएससी नर्सिंग का सिलेबस अपडेट हुआ था 2008 के अंदर। फिर हम बात करते हैं एएनएम। एएनएम का जो सब्जेक्ट है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, इसका जो सिलेबस अपडेट हुआ था वो 2012 एंड 13 के अंदर अपडेट हुआ था। और लास्ट हम बात करते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, जीएनएम, इसका जो लास्ट सिलेबस अपडेट हुआ था 2015 एंड 16। तो ये सिलेबस अपडेट करना यानी करिकुलम डेवलपमेंट का काम भी आईएनसी करता है। तो ये आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। तो दो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड लेवल पर आईसीएन, इंडिया के अंदर नर्सिंग को कंट्रोल करने के लिए आईएनसी। अब हम तीसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, हर स्टेट के अंदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल बनाई गई है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का निर्माण किया गया है हर राज्य के अंदर। तो पहला इसके अंदर दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल कब बनी थी। पहली स्टेट नर्सिंग काउंसिल 1926 के अंदर तमिलनाडु के अंदर बनी थी, पहली स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और चूंकि हम राजस्थान की बात करें पर्टिकुलर, तो हर राज्य में अलग अलग काउंसलिंग अलग अलग ईयर को डेवलप हुई थी। राजस्थान के अंदर जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसका नाम है आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। और आरएनसी का डेवलपमेंट हुआ था, आरएनसी स्टेब्लिश हुई थी 1964 के अंदर, आरएनसी बनी थी 1964 के अंदर बनी थी। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल, पहली नर्सिंग काउंसिल 1926 में, और चूंकि पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल बनी थी 1964 में। अब हम बात करते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्यों बनाई गई थी। जैसे इंडिया में आईएनसी है तो हर स्टेट में नर्सेज को कंट्रोल करने के लिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल बनाई गई थी। स्टेट नर्सिंग काउंसिल के फंक्शन की हम बात करें तो पहला फंक्शन होता है सेम
नर्सेज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करना, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करना नर्सेज का स्टेट के अंदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में हमें जो आरएन और आरएम नंबर मिलते हैं, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ का, यानी नर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन देने का काम भी यही करता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और कुछ सालों के बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है तो इसको रिन्यू करने का काम भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एएनएम और जीएनएम है, उनको एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल पे होती है। और चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम डिस्कस करें स्टेट नर्सिंग काउंसिल की, वही है आईएनसी के साथ में मिलकर नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन करना, ताकि वो कॉलेजेस एक स्टैंडर्ड के रूप में काम कर सके, अपनी प्रोफेशनल डिग्निटी को मेंटेन कर सके। ये सभी काम होते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल के। तो तीन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें वर्ल्ड लेवल पर, आईसीएन, फिर आईएनसी, फिर हमने देखा एसएनसी यानी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ये आईएनसी और एसएनसी तो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब नर्सेस के वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन और काम करता है इंडिया के अंदर, और उससे भी हम भली भांति परिचित है, उसका नाम है टीएनएआई। और इससे रिलेटेड सवाल भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो पहले हम बात करते हैं टीएनआई की फुल फॉर्म क्या होता है। टीएनआई की फुल फॉर्म है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टीएनएआई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टीएनआई बना कब था। कई कॉम्पिटिटिव बुक में इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर बनने की इसके जो बना था इस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो गलत दे रखा है। एग्जैक्टली टीएनआई बना था 1908 के अंदर। ऑफिशियल साइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो कि टीएनआई बना कब था, 1908 में। कई कॉम्पिटिटिव बुक में 1909 दे रखा है, तो कई कॉम्पिटिटिव बुक के अंदर 1922 दे रखा है, पर एग्जैक्टली टीएनआई बना था 1908 के अंदर डिस्कस बना था। अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करें कि टीएनआई की हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करें, तो टीएनआई बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो कुछ हिस्ट्री के हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 1905 में 1905 के अंदर लखनऊ के जितने भी बड़े हॉस्पिटल थे, लखनऊ के अंदर, नवाबों का शहर कहते हैं जिसको लखनऊ, लखनऊ के अंदर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स थे, उन बड़े हॉस्पिटल्स की जितने भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थे, नर्सिंग अधीक्षक, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। सुपरिंटेंडेंट ने, एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट ने अपना एक एसोसिएशन बनाया था 1905 में। उसको देखकर 1908 में बॉम्बे की नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट ने भी अपना एक एसोसिएशन बनाया, बॉम्बे, जिसको आजकल मुंबई के नाम से जानते हैं। तो बॉम्बे की हॉस्पिटल्स की जो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था और उसका नाम रखा उन्होंने टीएनए, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ, टीएनए का नाम। तो टीएनआई 1908 में हम स्टेब्लिश के रूप में मानते हैं। फिर हिस्ट्री की बात करें 1909 में, 1909, 1909 में क्या हुआ, लखनऊ और बॉम्बे, इन दोनों नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट ने अपना सेम ऑफिस रख लिया था एक जगह पे। एसोसिएशन दो काम कर रहे थे, 1905 में ये बन गया था, 1908 में ये बन गया था। इन दोनों ने क्या किया, कंबाइन होने की कोशिश की और अपना एक जगह ऑफिस रख लिया था, दो चैम्बर बना लिए थे, एक में बॉम्बे वाले थे, एक में लखनऊ वाले थे। तो 1909 के अंदर सेम ऑफिस बना लिया था। फिर हम बात करें 1910 में सबसे पहला नर्सिंग जनरल रिलीज हुआ था, नर्सेस के लिए जनरल रिलीज किया था टीएनआई ने, 1910 के अंतर्गत रिलीज किया था। फिर हम बात करते हैं 1922 में, 1922 में क्या हुआ, दोनों एसोसिएशन आपस में मिक्स हो गए। 1922 में दोनों एसोसिएशन मिक्स हो गए और लखनऊ और बॉम्बे एसोसिएशन आपस में मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद में इनका नामकरण टीएनए से चेंज होकर टीएनएआई हो गया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो टीएनआई 1908 में बन गया था, केवल नामकरण चेंज 1922 में हुआ था,
तो कई कॉम्पिटेटिव बुक इसको मिसलाइड कर देता है, मिसगाइड कर देता है और हमें 1922 के रूप में बताते हैं। तो टीएनआई बना था 1908 के अंदर, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंटली दिल्ली एम्स ने, ऋषिकेश एम्स ने पूछा था कि टीएनआई का करंट प्रेसिडेंट कौन है। टीएनआई का करंट प्रेसिडेंट है प्रोफेसर रॉय के जॉर्ज। ये सवाल एग्जाम के अंदर आ सकता है, रॉय के जॉर्ज, प्रोफेसर रॉय के जॉर्ज। पहले प्रेसिडेंट था उसका नाम था अनीता दियोदर। अभी प्रेसिडेंट चेंज हो गया है, करंट प्रेसिडेंट है प्रोफेसर रॉय के जॉर्ज। करंट प्रेसिडेंट होता है टीएनआई का। अब टीएनआई के फंक्शन की हम बात करें, टीएनआई नर्सेस के वेलफेयर के लिए काम करता है। नर्सेस वेलफेयर के लिए टीएनआई काम करता है, नर्सिंग प्रोफेशन के वेलफेयर के लिए टीएनआई काम करता है। सेकंड काम हम बात करते हैं, नर्सिंग रिसर्च को प्रमोट करने का काम करता है। नर्सिंग रिसर्च को प्रमोट करने का काम करता है। नर्सिंग प्रोफेशन को इंप्रूव करने का काम भी करता है, इंप्रूवमेंट का भी काम टीएनआई करता है। तो ये टीएनआई हो गया प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और हम लास्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो है एसएनए, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन। स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन, एसएनए, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन। टीएनआई की ब्रांच है एसएनए। टीएनआई से वो जुड़ सकता है जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट कर चुकी है, और वो टीएनआई के मेंबरशिप के रूप में जुड़ सकते हैं। एसएनए, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन बना था 1929 के अंदर। टीएनआई की एक ब्रांच है। जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग है, जो नर्सिंग कर रहे हैं, वो एसएनए से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, और एसएनए के बाद में नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में वो टीएनआई से जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन 1929 के अंदर बनाया गया था। ये क्या करता है, जितने भी वर्ल्ड इंडिया के अंदर जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट है, उनके मेंटेनेंस का या उनसे रिलेशन का काम करता है, उनको जोड़े रखने का काम करता है। ये हर साल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे हमें पोस्टर कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, अलग अलग कंपटीशन को ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। तो हमारा आज का टॉपिक हुआ, सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन नर्सिंग प्रोफेशनल में वर्ल्ड लेवल पे हमने पढ़ा आईसीएन, इंडिया के अंदर पढ़ा आईएनसी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, टीएनएआई एंड एसएनए, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन। आईसीएन बना था इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज 1899, 1899। इंडियन नर्सिंग काउंसिल बना था 1947 के अंदर। स्टेट नर्सिंग काउंसिल, हर राज्य में स्टेट नर्सिंग काउंसिल अलग अलग डेट को बनी थी। पहली स्टेट नर्सिंग काउंसिल 1926 तमिलनाडु के अंदर बनी थी। फिर हमने बात की टीएनआई की, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 1908, 1908 में बना था। स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन 1929 में बना था। इनके प्रेसिडेंट की बात करें, आईसीएन का करंट प्रेसिडेंट है अनीटी कैनेडी। आईएनसी का करंट प्रेसिडेंट है टी दिलीप कुमार। स्टूडेंट स्टेट नर्सिंग काउंसिल, हर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार अलग अलग होता है। टीएनआई की हम बात करते हैं, टीएनआई का करंट प्रेसिडेंट है प्रोफेसर रॉय के जॉर्ज। रॉय के जॉर्ज करंट इसका प्रेसिडेंट है। और एसएनए टीएनआई की एक ब्रांच होती है। तो ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंप्लीट हो गए, आईसीएन, आईएनसी, एसएनए, एसएनसी, टीएनआई एंड एसएनए।